डेब्यू टेस्ट में शिखर धवन का धमाका, 85 गेंदों पर शतक लगाकर सबसे तेज पहले टेस्ट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया, 185 रन पर नॉट आउट। तो आज जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, दरअसल वो हिंदू धर्म से संबंधित है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया नागपुर में। उसके जरिए यह कहा गया कि अगर आप धार्मिक कार्य में लिप्त हैं तो उस पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे आप किसी भी तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन के तहत नहीं देख सकते। और इसी संबंध में इस ट्रिब्यूनल ने जो कुछ टिप्पणियां की वो आज दरअसल चर्चा का विषय बन गई हैं। कहा गया कि हिंदू, या यूं कहें कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, एक विचारधारा है, एक विचार की पद्धति है, और ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। आखिरकार जो तमाम भगवान और देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें पूजा जाता है हिंदुस्तान में, क्या उन्हें आप हिंदू धर्म से जोड़कर देखना चाहेंगे, या फिर यह माना जाए कि दरअसल वो धर्म की परिभाषा के परे हैं और शायद जो सुपर नेचुरल पावर हैं, इसलिए उनके ऊपर खर्च किए गए पैसे को टैक्स के जरिए नहीं जोड़कर देखा जा सकता। यह एक विवादास्पद मुद्दा इसलिए भी बन गया है कि कहीं ना कहीं धर्म की परिभाषा आज हिंदुत्व के सामने बहुत छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर करते हैं चर्चा। क्या हिंदुत्व को धर्म कहा जाए, या हिंदुत्व एक संस्कृति है? सवाल ऐसा जिसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने नागपुर के एक मंदिर को इस बिना पर टैक्स में छूट दे दी कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना धर्म की श्रेणी में नहीं आता, और हिंदू धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति है। अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा है, शिव, हनुमान, माँ दुर्गा की पूजा और मंदिर के रखरखाव पर आया खर्च धार्मिक कार्यों में हुआ खर्च नहीं कहा जा सकता। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का कहना है कि भगवान शिव, हनुमान और देवी दुर्गा किसी खास धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये यूनिवर्स की सुपर नेचुरल पावर्स हैं, यानी ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं। अपने इस फैसले में ट्रिब्यूनल ने आगे कहा है कि हिंदुत्व कभी भी धर्म या समुदाय नहीं रहा है। हिंदुत्व में कई सारे समुदाय के लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू जीवन शैली में इतनी आजादी है कि भगवान की पूजा करना भी जरूरी नहीं है। नागपुर के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के इस फैसले से एक बार फिर उस बहस को हवा मिल गई है जो हिंदुत्व की परिभाषा पर सालों से चल रही है। नागपुर में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने एक मंदिर को टैक्स में छूट देने को वाजिब करार दिया, लेकिन ट्रिब्यूनल ने ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि क्या हिंदू एक धर्म है या फिर एक संस्कृति। कैमरामैन स्वप्निल और नागपुर से नितिन तिलगुड़े के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। दरअसल बहस इस मुद्दे पर हो रही है कि क्या हिंदुत्व धर्म की परिभाषा के परे है, क्या ये एक पद्धति है, क्या ये एक विचारधारा है, क्या ये एक सोच है, और यही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ स्वामी अग्निवेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, आचार्य धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चक्रपाणी जी जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासभा के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विश्वबंधु गुप्ता जी पूर्व इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम आप सबों का स्वागत है। आचार्य धर्मेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हिंदुत्व आपके हिसाब से क्या एक धर्म की परिभाषा से कहीं ज्यादा आगे है? क्या उसे धर्म की रूपरेखा के परे आप देखते हैं, जैसा कि इस ट्रिब्यूनल के जरिए कहा गया है, या आपको लगता है कि हिंदुत्व एक धर्म है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को अधिकार नहीं है वे ये निर्णय करने के लिए बैठे हैं, यानी वो योग्य नहीं है, और जो योग्य नहीं है वो अयोग्य है। किसी धर्मनिरपेक्ष सरकार की किसी एजेंसी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, हिंदू समाज किसी धर्म को मानता है या नहीं मानता, यानी ये फतवा जारी करना कि संसार के 1 अरब हिंदू धर्महीन हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, और जहां तक धर्म और संस्कृति का प्रश्न है वो अन्योन्याश्रित है। संस्कृति के बिना धर्म और धर्म के बिना संस्कृति नहीं चलती जी। तो इसलिए सबसे पहले आपत्तिजनक बात तो यह है कि धर्माचार्य निर्णय करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की एजेंसी को ये किसने अधिकार दिया
कि वो हिंदू धर्म। आचार्य धर्मेंद्र, लेकिन जो इस ट्रिब्यूनल ने कहा है, दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि तमाम जो देवी देवता हैं, इसको हिंदू धर्म माना, दयानंद ने इसको हिंदू धर्म माना। नहीं, आचार्य धर्मेंद्र, जो इस ट्रिब्यूनल का कहना यह है कि जो तमाम देवी देवता हैं, जैसे आप शंकर भगवान की बात करें, मां दुर्गा की बात करें, ये दरअसल भगवान की परिभाषा से भी परे हैं, सुपर पावर हैं, इसलिए कोई भी इनको पूछ सकता है, कोई धर्म की परिभाषा से आप इन्हें बांध कर नहीं रख सकते, ये कहना है इनका। देखिए, एक तो निवेदन मेरा यह है कि जब मैं बोलूं तो बीच में मत रोकिए। मेरा कहना है कि जो सुपर पावर हैं, वो सुपर पावर क्या है, यानी परमात्मा की उपासना करना, कि वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो ब्रह्मांड नायक की और या ब्रह्मांड के संचालन करने वाली शक्ति की उपासना करने वाले तो धर्मनिष्ठ नहीं है। और जो क्षणजीवी हैं, कालजीवी हैं, किसी विशेष उपासना पद्धति से बंधे हुए हैं, उनको आप धर्मनिष्ठ मानेंगे? तो ये डेफिनेशन कहां का, ये इसमें तो कोई तर्क नहीं है, कोई आर्गुमेंट भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि भगवान शंकराचार्य से लेकर के गौतम, कपिल, कणाद, अगस्त्य, भरद्वाज हमारे धर्म का बेस वेद हैं जी। वैदिक धर्म इसको कहिए, इसको आर्य धर्म कहिए, इसको सनातन धर्म कहिए, इसको हिंदू धर्म कहिए, नाम तो बहुत अनेक, भगवान का भी एक नाम नहीं है, हमारे देश का भी एक नाम नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे धर्म का एक नाम नहीं है, लेकिन केवल धर्म है सारे संसार में तो केवल हिंदू ही है, बाकी मजहब हैं, पंथ हैं। माफ कीजिएगा, आपने मुझे चेताया तो जरूर है कि मैं आपको बीच में न रोकूं, लेकिन चूंकि बहस है इसमें और लोगों को भी शामिल करना है, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। स्वामी अग्निवेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस परिभाषा से जो विवाद का एक नया विषय बन गया है कि आखिरकार आप हिंदू धर्म किसे कहेंगे, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए अजय जी, कि जो दुनिया में अभी धर्म जाने जाते हैं वो संप्रदाय की दृष्टि से हैं जी, और जिनको हम इस्लाम कहते हैं, यहूदियों का धर्म कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और उस अर्थ में यदि हम कहें कि हमारा कोई धर्म है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म, तो उस दृष्टि से हमारा धर्म नहीं बनता जी। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे यहाँ कभी भी हमने धर्म के साथ कोई विशेषण नहीं लगाया। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिन कामों को करने से इहलोक अच्छा होता और परलोक भी सुधरता हो, वो आचार्य कणाद ऋषि कहते हैं वैशेषिक दर्शन में कि वो धर्म है जी। तो हमारे यहाँ सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो और धर्म पर चलो। तो धर्म को हम लोगों ने एक व्यापक परिभाषा में लिया, मनुष्य की जो जिम्मेदारियां होती हैं मानव होने के नाते से जी, और परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, सृष्टि के नियमों को पालन करने के लिए जी। ये इतना व्यापक है कि इसको किसी चौखट में, किसी सींचे में नहीं बांधा जा सकता। और चूंकि जी अभी जो प्रचलित धर्म की व्याख्याएं हैं वो सारी की सारी सेमेटिक हैं जी, अर्थात दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि कोई यहूदी धर्म है, कोई इस्लाम धर्म है, कोई क्रिश्चियन धर्म है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि आपका क्या धर्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा हिंदू धर्म है। तो ये नाम कोई प्रकारांतर से इस्तेमाल भी किसी ने किया तो इसलिए किया कि भाई जब वो सब हैं तो हम क्या हैं जी। तो अब एक नाम ढूंढने के लिए कोशिश की गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए हम कोई भी विशेषण लगा सकते हैं। सत्य सनातन वैदिक तो आप एक तरह से मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यापक परिभाषा हिंदुत्व की दी जा रही है, आप उसके पक्षधर रहेंगे। चक्रपाण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आप चक्रपाण जी, क्या इस परिभाषा से कि हिंदू धर्म दरअसल एक सोच की पद्धति है, आप इससे सहमति रखते हैं, या आचार्य धर्मेंद्र से आप सहमति रखना चाहेंगे कि यह परिभाषित करने का अधिकार सिर्फ धर्मगुरुओं को है और कोई इसमें हस्तक्षेप न करे? देखिए, हम आपको निश्चित रूप से आप जो आचार्य धर्मेंद्र जी ने कहा है एकदम सही कहा है, और जो देश की धर्मनिरपेक्ष सरकार है और एजेंसियां है वो तय नहीं करेंगी कि क्या है। और दूसरी बात है कि बार बार हिंदुओं पे ही इस प्रकार से कभी ऊपर उठाना, कभी नीचे गिराना, हिंदुओं के देवी देवताओं पे वो करना और हिंदुओं को गुमराह करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है और एक गलत है। और हिंदू तो संस्कृत भी है देश का और हिंदू धर्म भी है,
और पूरी तरह इसमें वो है। लेकिन जो परिभाषा दी जा रही है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप उसको धर्म की परिभाषा से व्यापक दृष्टि से नहीं, व्यापक तो परमात्मा इसी व्यापक। आचार्य धर्मेंद्र जी ने बताया अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो तो सुपर पावर तो है ही, ऐसे ही है। अब वो एक ट्रिब्यूनल का जज या कोई भी एजेंसी कहता तो हम मानने के लिए हम बाध्य नहीं, वो उसकी बातें क्या माने। हमारे तो धर्म, हमारे धर्म शास्त्र और हमारे संत महात्मा इसे तय करते हैं, उनका काम कुछ और है, इस पे तो उसको कमेंट करना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो एक शौक हो गया है कि चीप पब्लिसिटी पाने के लिए, एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोल दो, हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे और कुछ भी बोल दो। ये तो इससे बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो एक विवाद की स्थिति यहीं पर बनती जा रही कि धर्म की परिभाषा के तहत आप हिंदुत्व को रख सकते हैं कि नहीं। आइए जरा पहले ये रिपोर्ट देख लें। वो जी, हिंदुत्व पर हमारी ये बहस जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल नागपुर के एक मंदिर को इनकम टैक्स कमिश्नर ने टैक्स देने के आदेश दिए थे और फिर ये मामला ट्रिब्यूनल तक जा पहुंचा, जहां से ये देश भर की सुर्खियों में आया। साल 2008 में नागपुर के इनकम टैक्स कमिश्नर ने शिव मंदिर देवस्थान पंच कमेटी संस्थान को टैक्स में छूट देने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे वजह बताई गई थी कि मंदिर अपनी 5% रकम धार्मिक गतिविधियों पर खर्च कर रहा है, जिसके हिसाब से मंदिर कमेटी टैक्स के दायरे में आ रही है। आयकर विभाग के मुताबिक मंदिर देव संस्थान ने 2008 में कुल 82,977 रुपए का खर्चा किया, जिसमें से सिर्फ 6,700 रुपए ऐसे काम पर खर्च किए गए जो धार्मिक कार्यों की सीमा से बाहर आते थे। कानून के मुताबिक किसी भी धार्मिक कार्य में किए गए खर्च पर टैक्स देना पड़ता है। इसी बिना पर विभाग ने मंदिर को इस खर्च पर 5% टैक्स भरने के लिए कहा। आयकर विभाग के इस फैसले के खिलाफ मंदिर संस्थान ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से अपील की और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बीच का रास्ता निकालते हुए फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा, हिंदुत्व न तो धर्म है और न समुदाय। इस वजह से शिव मंदिर संस्थान की गतिविधियां टैक्स के दायरे में नहीं आती। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि मंदिर में मूर्तियां लगाना या मूर्तियों के रख रखाव पर हुए खर्चे पर टैक्स नहीं बनता। हालांकि इस फैसले पर कानून के जानकारों के अलग अलग मत हैं। धार्मिक कार्य से लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको 12 या 80G नहीं मिलना चाहिए। उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, एक संस्कार है जिसमें सभी व्यक्तियों को रहने, उठने, खाने पीने और हर तरह के कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। इस फैसले के जरिए ट्रिब्यूनल ने मंदिर को टैक्स के दायरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के बीच का असली फर्क क्या है। कई धार्मिक संस्थान चैरिटी से जुड़े होते हैं, जिसके आधार पर उन्हें टैक्स की छूट मिलती है। लेकिन अगर यही संस्थान सीधे तौर पर किसी धार्मिक कार्य पर खर्चा करते हैं तो उन्हें कर देना पड़ता है। अगर कोई संस्थान चैरिटी के नाम पर धार्मिक कार्यों में शामिल होती है तो वो टैक्स से बच जाती है। कानून की यही पेचीदगी कई बार विवादों को पैदा कर देती है और फिर नागपुर जैसे फैसले सामने आते हैं। टीम न्यूज नेशन। अब दरअसल आप देखें तो हिंदुत्व की जो परिभाषा करने की बात कही जाए, या यूं कहें कि हिंदुत्व को परिभाषित करने की जो कोशिश की जा रही है, वो दरअसल पैसे का हेर फेर था, उसके लिए की जा रही है। तो विश्वेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकम टैक्स से जुड़े हुए रहे भी हैं। विश्वेंद्र गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पैसों का हेर फेर ही शायद इसका मूल है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस चैरिटेबल जो ये धार्मिक संस्थान है जिसे टैक्स देना चाहिए था नहीं दे पा रही है, बचा दिया गया उसको टैक्स देना, और इसकी वजह से जो हिंदुत्व का पर विवाद है, आप इसको कैसे जोड़ना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये सारा मामला इनकम टैक्स से रिलेटेड है। पहली बात तो ये कोई धर्म की परिभाषा से रिलेटेड नहीं है मैटर। ये जी, इस देश की सरकार ने, इस देश की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया हुआ है कि कोई भी चैरिटी, कोई भी परोपकार का जो आदमी काम करता है उसको करने की इजाजत है। अगर उसमें धर्म के कुछ या देवी या देवताओं को करेगा तो सिर्फ 5% अपने पास जो उसके इनकम है उतना ही खर्च पाएगा वो जी। क्योंकि मुश्किल ये आ रही है सरकार के आगे कि सरकार चाहती है कि सभी धर्मों के लोगों को, सभी तरह के लोगों को चैरिटी करने की अधिकार हो। तो उसमें जो देखा गया इनकम टैक्स में कि वो उन्होंने 5% से ज्यादा वो देवी देवताओं की पूजा में खर्च दिया है जी।
तो इसके अंदर जो बेसिकली इसके अंदर हमारे देश का लॉ कभी ये नहीं कहता किसी आदमी को जितनी मर्जी पूजा करे। क्या यह मंदिर नहीं है, क्या यह मस्जिद नहीं है? यहाँ पर बिल्कुल है, लेकिन वो ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि अगर आपके पास इनकम आ रही है कहीं से तो आप इसके ऊपर टैक्स दीजिए। मामला सारा टैक्स का है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं विषय टैक्स के साथ साथ यहाँ पर भगवान भी जुड़ गए हैं और धर्म की परिभाषा भी जुड़ गई है। आचार्य धर्मेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म की परिभाषा को तय करने का अधिकार किसी भी सरकारी एजेंसी को नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म है क्या, इसे क्या परिभाषित कर सकते हैं संक्षेप में, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त कम है और हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। धृति क्षमा दमोस्ते